हेलो वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी की एक अनदर वीडियो। पवन सिंह और रवि किशन ने गोरखपुर महोत्सव में खेसारी लाल यादव को टारगेट किया। ऐसा क्या? चलो वीडियो देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भोजपुरी पे ठप्पा लग गया है अश्लीलता से। ये बिल्कुल लगा है। और इसमें किन किन लोगों का हाथ है भाई? स्तंभ तो आप भी हैं कि जो भोजपुरी पर अश्लीलता का धब्बा लगा है उसे कैसे मिटाया जाए। क्या प्लान है आप लोगों का? कैसे मिटाएंगे आप लोग? और माहौल आप लोगों को ऐसा बनाना होगा कि कोई सवाल करने से पहले पूछे सोचे। यस, पब्लिक जनता, आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि कोई भोजपुरी पे सवाल न उठा पाए। और वो माहौल कैसे बनेगा वो पवन भैया बताएंगे। बताइए भैया। पीला पीला जवनिया के जूस। वाह, जवनिया के जूस पिला के अश्लीलता हटाएंगे। इसे कहते हैं ऑन द स्पॉट हक देना। नहीं मैंने ढोनी चाटे ये लोग, चोली नोचे ये लोग, साया घसीटे ये लोग, अरे मंच पे लाखों लोगों के बीच में लड़की के कमर में उंगली करें ये लोग, भौजी के चोली में रंग डालें ये लोग, साया उठा के साली धरें ये लोग। और माहौल पब्लिक को बनाना होगा कि कोई इन लोगों को अश्लील ना कर पाए। बिल्कुल। हाँ। ये भी लाठी ले जावा सवाल है, सवाल है। ठीक है। गोरखपुर में 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव हुआ। पूरे भारत से बहुत सारे कलाकार वहाँ पर आए हुए थे अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। और असल में इस महोत्सव का मतलब भी यही है कि अपनी कला और संस्कृति को उजागर किया जाए, उस पर बात किया जाए, चर्चा किया जाए और उसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए। इसीलिए ये महोत्सव कराए जाते हैं। देश भर से बहुत सारे कलाकार इस महोत्सव में तो आए ही हुए थे, बट सबसे ज्यादा चर्चा जो है उस दिन की है जिस दिन रवि किशन और पवन सिंह इस महोत्सव में आए हुए थे। और चर्चा इस बात के लिए भी नहीं है कि इस प्रोग्राम में रवि किशन और पवन सिंह आए हुए थे, बल्कि चर्चा इस बात के लिए हो रही थी कि टारगेट पर खेसारी लाल यादव थे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इस महोत्सव के क्लिप वायरल हो रहे हैं जिसमें रवि किशन और पवन सिंह आपस में बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों की बातचीत देख और सुन करके अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भैया ये जो प्रोग्राम था ये किसी भी कला या संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला प्रोग्राम तो ये बिल्कुल नहीं था। 3 चीजें सबसे ज्यादा हुई। पहला पॉलिटिक्स, दूसरा चमचई और तीसरा चुगलखोरी। और सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम की चर्चा भी सबसे ज्यादा इसलिए है, इस प्रोग्राम में खेसारी लाल यादव को टारगेट किया गया है। क्या बात करता है? YouTube पर जाइए, सर्च कीजिए गोरखपुर महोत्सव, सबसे ज्यादा वीडियो आपको इसी बात पे मिलेंगे कि देखिए रवि किशन ने खेसारी लाल यादव को क्या बोल दिया, देखिए पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को क्या बोल दिया। इस महोत्सव में खेसारी लाल यादव को क्यों नहीं बुलाया गया? और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को साइडलाइन किया जा रहा है? बहुत सारे प्रोग्रामों से खेसारी लाल यादव के पत्ते काटे जा रहे हैं और कई सारे प्रोग्रामों में खेसारी लाल यादव का जानबूझ के नाम तक नहीं लिया जा रहा है। मनोज भैया एक कैप्टन, एक पवन भैया कैप्टन, एक मैं कैप्टन और एक रवि भैया कैप्टन। मतलब फुल्ली बायकॉट किया जा रहा है खेसारी लाल यादव का। इतनी सच्चाई है इस बात में। और अगर एक बार के लिए मान भी ले कि ये लोग मिल करके खेसारी लाल यादव का बायकॉट करने का पूरा फुल प्लानिंग कर लिया है, तो क्या इससे खेसारी लाल यादव को कोई फर्क पड़ने वाला है? हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। बात करेंगे क्या पता, बट उससे पहले सबसे पहले गोरखपुर महोत्सव के कुछ वायरल क्लिप देखते हैं। ओके। लगा भैया। 27 का चुनाव याद रखिए ऑन रिकॉर्ड। ये है गोरखपुर महोत्सव 2026। ये भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए था ना? होना था, उस पर बात होनी थी, उस पर चर्चा होना था। देश दुनिया में अपनी कला और संस्कृति को पहुंचाना था इस प्रोग्राम के माध्यम से। और कुछ हद तक रवि किशन जी चिल्ला चिल्ला के पहुंचा भी रहे हैं। भाजपा जीत रही है महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पार्टी सत्ता में होती है वो जनता के टैक्स के पैसे का इसी तरह से इस्तेमाल करती है। क्या दिक्कत यहाँ नहीं है। जैसे ही रवि किशन ने अपनी पार्टी का प्रचार करके मुंह को बंद किया, कट टू पवन सिंह ने एक गीत गाया भाई साहब, ये वाला। देखी देखी हमके अब तक हंसता जमाना,
समझा? आयरनी ऑन द कला और स्पॉट। संस्कृति के मंच पर खड़े होकर के पार्टी का प्रचार करोगे तो जमाना हंसबा करेगा। बिल्कुल। और इस वक्त कोई अनाउंसमेंट ना करे, व्यवस्था सब बढ़िया है। हाँ, व्यवस्था तो भैया एकदम टंच थी। पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद था और इस कड़कड़ाती ठंड में जो लोग अपने घर से चादर या कंबल ले जाना भूल गए थे, उनको पुलिस ने चादर और कंबल भी वितरित किए कुछ इस प्रकार। इसे कहते हैं व्यवस्था। अच्छा बात नहीं है। ब्रो पता नहीं क्यों मतलब पड़ी भाई, अरे बदतमीजी बाबू, कर रहे इतना थे से यार। काम ना चली, थोड़ा और झुको। ये अब सही झुके हो। नहीं मतलब पता है ना कि रवि भैया को आधा अधूरा झुकना पसंद नहीं है। पूरा बढ़िया से झुको और पंजा तक छू के उठो, ठीक है? नहीं तो भरे मंच पे रवि भैया सुना देंगे कुछ इस प्रकार से। पहले एकदम दोनों गोर छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में कोहनी तक आ गया। भाई ये उसको घुटना बोलते हैं, कोहनी नहीं। ये जो रवि किशन ने पैर छूने वाली बात कही है, या फिर फिल्म हिट हो जाला तो टेढ़ होके चले लगे ना, तनी पिक्चर चल जाला, तनी गाना चल जाला, टेढ़ा चले लगना। पहले पैर छुअत रहना, फिर घुटना छुए लगना, फिर पता नहीं का छुए लगना। बात का हम नहीं बोला। ये बात जो रवि किशन ने कही है, अब इस बात को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रवि किशन ने ये बात खेसारी लाल यादव को टारगेट करके कहा है। और सिर्फ उन्होंने यही नाम तो बात लिया नहीं। इसके बाद पवन सिंह ने भी कुछ बातें कही हैं, जिस बात को लेकर के यही कहा जा रहा है कि पवन सिंह ने भी खेसारी लाल यादव को ही टारगेट किया है। और पवन सिंह की वो बात ये है। लेकिन जैसे पवन ऐसे होता है तो छोड़ी तैयार मिलता है। अब कितने लोगों को लगता है कि रवि किशन की वो पैर छूने वाली बात, या फिर फिल्म हिट ज्यादा टेढ़ा चलने वाली बात, या फिर पवन सिंह की ये पीछे मुड़ते ही छुरा वाली बात, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये बात खेसारी लाल यादव को टारगेट करके कही भाई मुझे गई? नहीं मुझसे लगता। अगर आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई इन बयानों को खेसारी लाल यादव से जोड़ना, ये बात वैसा ही है जैसे उड़ती तीर पिछवाड़े में लेना। हाँ, हम लोग की रोस्टिंग भाषा में यही कहता है। अरे जब उन लोगों ने किसी का नाम ही नहीं लिया, पूरी इंडस्ट्री में खेसारिया लाल हैं। बिल्कुल हो सकता है कि वो लोग किसी और को कह रहे हों, हम बहुत लोग को जानते हैं। या फिर हो सकता है कि ये सिर्फ एक मुहावरा हो, एक जुमला हो। और वैसे भी दोनों बीजेपी में हैं, वहाँ तो जुमला आम बात है। तो सबको मालूम है ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तो देखो, हो सकता है कि ये बात कहते हुए उन लोगों के दिमाग में खेसारी लाल यादव रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने सिर्फ एक मुहावरा के तौर पर ये बात कही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और के लिए कही हो। और अगर आपको ये लगता है कि इन लोगों ने खेसारी लाल यादव को ही कहा है, तो जिनको खेसारी लाल यादव से नफरत है वो मजे ले सकते हैं, और जो खेसारी लाल यादव के फैन है उन्हें तो गर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा मंच गोरखपुर महोत्सव, एक भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार और एक तो ग्लोबल स्टार इतने बड़े मंच पर खड़े हैं, फिर भी उनके दिमाग में खेसारी लाल यादव है। गर्व होना चाहिए खेसारी लाल यादव को। एग्जैक्टली। जलवा है हमारा। और जो लोग ये कह रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को साइड लाइन किया जा रहा है, उन्हें बायकॉट किया जा रहा है, अभी द ग्रेट इंडियन कपिल शो में मैंने देखा, उसमें मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह गए हुए थे। वहां पर भी उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि खेसारी लाल यादव का नाम न लिया जाए। पूरे शो में शायद सिर्फ एक बार दिनेश लाल यादव के मुंह से खेसारी लाल यादव शब्द निकला था, उन्हीं के मुंह से निकला था ना, जब मनोज तिवारी के ड्राइवर वाली बात हो रही थी। तब दिनेश लाल यादव निरहुआ एक कहानी सुना रहे थे कि मनोज तिवारी के जो ड्राइवर थे वो पहले पवन नाम के थे, फिर रवि नाम के थे और अब दिनेश नाम के हैं। तो इसी से रिलेटेड किसी ने सवाल पूछा था। इस सवाल को पढ़ करके कपिल शर्मा ने सुनाया कि फलाने जगह से फलाने ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी अपने ड्राइवर के रूप में हमें रख लें। तो दिनेश लाल यादव ने कहा कि पवन हो चुके, रवि हो चुके, दिनेश हो चुके, अब आप अपना नाम खेसारी रख लो तो ही हो सकता है। तो यही शायद एक बार खेसारी लाल का नाम लिया गया। बाकी पूरे शो में उन लोगों ने कोशिश किया कि खेसारी लाल यादव का नाम न लेना पड़े। जब आप जाते हैं शो में तो सबसे ज्यादा फरमाइश कौन से गाने की होती है आपके? वो ले ले आई कोका कोला है गाना, खेसारी का गाना है वो। दीदी ये बात तो सच है कि उस खेमे में खेसारी लाल यादव से दूरियां बनाई जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह ये बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव बहुत बोलते हैं, तमीज नहीं है बोलने की, सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, जबकि
असल बात ये है ही नहीं। असल बात ये है कि वो दूसरी पार्टी से, इनकी विचारधारा का आदमी नहीं है। दैट्स इट, सिंपल सी यही एक वजह है। अन्यथा जो भी आप दूसरी पार्टी से, मैं दूसरी पार्टी से, जाहिर सी बात है मैं आप पे सवाल उठाऊंगा। हाँ ऑब्वियसली भाई, दो पार्टियों के अलग अलग लोग हैं, कैसे विचार मिल जाएंगे भाई। बदतमीज हो गए, मोदी जी उनसे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते हैं और नहीं Exactly. बातचीत नहीं होती है, सब कुछ होता है, साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं। तो भाई अगर आप मेरी अपोजिट पार्टी में हो, आप कौन हो उससे क्या मतलब है? मैं सवाल तो उठाऊंगा। अगर आप सरकार में हो तो, आपकी पार्टी सरकार में है तो मेरा काम सवाल उठाना है, मैं उठाऊंगा। मैं कहूंगा कि आपने कुछ नहीं किया। अगर मैं आपके खिलाफ चुनाव में खड़ा हूं तो मैं क्या करूं? अरे बहुत महाराज बहुत बढ़िया है, सब कुछ वह किए हैं, फिर जनता भी कहेगी ना, फिर वोट भी उन्हीं को देंगे। तुम कौन हो भाई, है ना? तो मैं अगर उनके खिलाफ खड़ा हुआ हूं तो मुझे उनकी कमियां ही तो गिनानी पड़ेगी, तभी तो जनता सोचेगी कि हाँ भाई ये काम तो उन्होंने किया नहीं, तभी तो वोट मिलेगा। ये कब बकचोदड़ाई है कि बकचोदड़ाई बोलेगा ही, तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ तो बोलेगा ही ना। खिलाफ तो बोलेंगे। बात ये है लल्लन टॉप अड्डे पर बैठ करके पवन सिंह का ये कहना कि मैं उनसे जीवन में नहीं मिलना चाहता हूं, खेसारी लाल से, और किसी भी शो में खेसारी लाल यादव का नाम न लेना या उनको शो में न बुलाना, उनके ऊपर कटाक्ष करना बिना नाम लेके, जैसा आई थिंक ये कंट्रोवर्सी या वैसे विवाद करने के पॉइंट्स हैं, खेसारी लाल पर ही तंज कसे हैं, इस तरह जो बातें इन्होंने की है। तो ये सब कुछ देख करके ये तो लगता है कि एक लंबी चौड़ी Exactly, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है साइडलाइन करने की। बट क्या ये लोग खेसारी लाल यादव को साइडलाइन कर पाएंगे, बायकॉट कर पाएंगे? खेसारी लाल को कोई फर्क पड़ जाएगा? हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। यार ये खेसारी लाल यादव की भाषा में जवाब था। मैं अपनी भाषा में फर्क पड़ सकता है, हो सकता है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा खेसारी लाल को। कैसे पड़ेगा? तो देखो, जो गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज जो शो होंगे, आपके टैक्स के पैसे से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उस शो से खेसारी लाल यादव को बाहर रखा जा सकता है, यानी कि टोटली बायकॉट। तो वहां खेसारी लाल यादव का नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो सत्ता में होते हैं उनके पास पावर होता है, हो सकता है कि खेसारी लाल यादव के किसी प्राइवेट प्रोग्राम में भी ये लोग अड़चन डाल सकते हैं ये लोग, क्योंकि सत्ता में है। थाने में एक फोन करेंगे कि वहाँ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, पुलिस जाएगी, सिक्योरिटी का इशू बता के बंद करवा देगी। तो कुल मिला के बात यह है कि जो सत्ता में है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं खेसारी लाल यादव के लिए, अगर चाहे तो। बट क्या ये लोग ऐसा चाहेंगे? ऑब्वियसली नॉट, इसी विवाद से तो उनका घर चल रहा है। ये लोग ऐसा चाहेंगे? तो जवाब है किसी कीमत पे नहीं। जो कुछ भी ये छिटाकसी हो रही है एक दूसरे पर, ये सब कुछ पॉलिटिकल पावर्ड है, पर्सनल नहीं है। ऐसा करने से दोनों का फायदा है, खेसारी लाल का भी और पवन सिंह का भी। अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, लॉकडाउन के समय पर खेसारी लाल और पवन सिंह, इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ा दुश्मनी चल रहा था। दोनों के फैंस आपस में तगड़े तरीके से सही बात है। जब मैंने भोजपुरी का चैनल स्टार्ट किया था तभी से ये सब चला आ रहा है, बूम कर रहे थे। आपने देखा था उस वक्त एक दिन में 5-5 मिलियन, 6-6 मिलियन, किसी गाने 10-10 मिलियन व्यू जाते थे। अचानक से एक दिन रवि भैया आए एक अवार्ड शो के मंच पर और उन्होंने दोनों में सुलह करवा दिया, सारा झगड़ा खत्म। उसके बाद जो इन लोगों के गानों का ग्राफ डायरेक्ट करके गिरा, उसके बाद कितने व्यू जाते थे इन लोग के? मुश्किल से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। बहुत कोई गाना बढ़िया होता था तो एक दिन में 1 मिलियन आ जाते थे, 24-24 घंटे लगते थे 1 मिलियन के लिए। अब बीच में उन लोगों ने फिर कोशिश की उस तरह का माहौल बनाने का, लेकिन बना नहीं। फाइनली जा करके उन लोगों की मेहनत रंग लाई और चुनाव में जा करके ऐसा माहौल बन पाया है। और ये लोग कतई नहीं चाहेंगे कि ये जो माहौल है ये शांत हो जाए, क्योंकि आज के समय में इन लोगों के गानों में देखोगे आप, गजब का उछाल आया है, गजब का बूम हुआ है, और इससे दोनों का फायदा है। दोनों के गाने चल रहे हैं और ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि सुलह हो जाए। इसीलिए आग में घी डालते रहो, सुलगाते रहो और कमाते रहो, पैसा ही पैसा होगा। बस एंजॉय करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। ऑब्वियसली भाई क्यों अपना नुकसान करना चाहेंगे कोई, ठीक है? इसी कंट्रोवर्सी से तो सबके घर चल रहे हैं, सबके मतलब गाने चल रहे हैं, मूवीज़ पे भी थोड़ा बहुत ध्यान जा रहा है इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज़ की वजह से। क्योंकि यार भोजपुरी में कोई अभी इस टाइम पे एट अ टाइम मैं कहूँ तो मेन अट्रैक्शन कुछ रह नहीं गया है, ठीक है? कुछ ऐसा रह नहीं गया है कि हाँ जिसकी वजह से कुछ इंडस्ट्री में लोग इंटरेस्ट ले, ठीक? कंट्रोवर्सीज़ पे कंट्रोवर्सी होती रहती है, विवाद पे विवाद होता रहता है। उसी की बिना पे थोड़ा बहुत लाइटिंग जो इस इंडस्ट्री में है, ठीक है, वो है, नहीं तो वो भी नहीं होती, ठीक? सो गाइज जन जी की
बातें बहुत ही यार सटीक होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं, ठीक। और ये काफ़ी अच्छा ऑब्जर्व भी करते हैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, और अनबायस्ड रहते हैं। सबसे अच्छी ये क्वालिटी है इनकी। सो मुझे इसीलिए इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। सो आई होप आप लोग को भी रिएक्शन पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का रिएक्शन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।